राज्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। माधवगढ़ जालौन दिनांक 21 मई दिन बुधवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण ने माधवगढ़ के गोविंद धाम में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूर्व सैनिकों का सम्मान तथा एक चुनाव एक राष्ट्र कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असित अरुण समेत शामिल हुए। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि के साथ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की। इसके बाद आए हुए मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। उन्होंने अपने भाषण में देश के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत तथा एक चुनाव एक राष्ट्र के संबंध में बताया कि गोविंद धाम में चल रहे कार्यक्रम में मंत्री जी के साथ साथ मंडल अध्यक्ष माधवगढ़ कमलापति कुशवाहा एवं कार्यक्रम के संयोजक ब्लॉक प्रमुख दोहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, मूलचंद निरंजन, विधायक राघवेंद्र व्यास चेयरमैन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता मनु शर्मा जालौन। 400 लोग ट्रेन में हैं, पूरी ट्रेन सब लोग ले लेंगे। सर, आज माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका दौरा हुआ, किसको लेकर क्या है? आज माधवगढ़ में हम सब एकत्रित हैं दो बहुत बड़े कारण से। एक, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसके लिए हमने अपने सेना तक संदेश पहुंचाने के लिए जितने हमारे पूर्व सैनिक हमारे आसपास रहते हैं उनको आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया, उनके साथ एक भी बढ़िया सा ग्रुप फोटो हमने खिंचाया। हम अपनी सेना को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सबसे ज़्यादा अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने आज ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला होता है तो हम उसको हवा में ही निष्क्रिय कर देते हैं। और हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन ऐसे हैं कि कमरे में किस खिड़की से प्रवेश करना है ये तक तय कर सकते हैं। तो अपने सैनिकों को, इंटेलिजेंस को और अपने वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आज का विषय रहा एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर चर्चा हुई। इसके ऊपर एक बड़ा जन जागरण इस समय बनाने की कोशिश हो रही है। जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं, कोई इसमें विरोध करने का तर्क है नहीं। ये देश के लिए अच्छा होगा। पहले 3 चुनाव 4 चुनाव इसी तरीके से रहा और हम लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग उसी व्यवस्था पे जाएं जिससे कि समय की बचत भी हो, पैसे की बचत हो, पूरे देश की जो प्रगति है वो तेज हो। सभी का आकलन ये है कि इससे जीडीपी की ग्रोथ भी तेज होगी और हमारे जो विकास कार्य हैं वो भी तेज होगी। यहाँ की जनता ने मिलन के अनुराग जी हाँ, ये माननीय विधायक जी ने और हमारे साथियों ने मांग रखी और मैंने वादा किया है कि विधायक जी चयनित करेंगे गांव कौन सा होगा जल्दी से, और 80 लाख की लागत के साथ एक सामुदायिक केंद्र समाज कल्याण विभाग की तरफ से जल्दी बनाया जाएगा। इसमें करीब 400 से 500 लोग एक साथ आ सकते हैं, कार्यक्रम उसमें आयोजित होंगे। यहाँ विधायक जी जो है कार्य अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, सरकार विधायक जी निश्चित से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विधायक जी कार्य भी अच्छा कर रहे हैं, सबको जोड़ने का भी काम अच्छा कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी मन से कहा भी कि हमारे पूरे जालौन जिले के लिए, माधवगढ़ विधानसभा के लिए बहुत अच्छा मैंने उदाहरण देखा कैसे युवा, ऊर्जा और अनुभवी सब लोग कार्यक्रम में साथ हैं, सब मिल करके आयोजन कर रहे हैं। तो ऊर्जा की ज़रूरत भी होती है और साथ साथ अनुभव की ज़रूरत भी होती है। वो यहाँ पे दिख रहा है। मोहित भैया की ऊर्जा है और भानु भाई साहब की, आदरणीय विधायक जी साहब की अनुभव है। सबका संगम है, युवाओं का और अनुभवियों का, तभी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 2027 के चुनाव में किस तरीके से 2027 का चुनाव अभी कुछ समय है, अभी विकास कार्यों में हम लोग जुटे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, खासकर बुंदेलखंड की बात करें, हमारा जालौन दुर्भाग्य की बात है कि डकैतों के लिए जाना जाता था। आज कोई याद करे किसी बच्चे की पकड़ आखिरी कब होती है, किसी को याद नहीं आया क्योंकि अब होती ही नहीं है। हाँ, अब हमारी चुनौती ये है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से नष्ट करें, किसी को ना पैसा देना पड़े, ना कोई पैसा ले पाए, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार पिछले चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को समर्थन मिला था, 2027 में भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद। बनाए
मोनू हम तो बाहर निकल महाराज हमें डिटेल ले ली यार, खबर दे दी, खबर दे दो। खबर कहाँ बना, खबर बना दो और खबर बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ करे जी दवाई बनाओ, लेकिन तो बना ही मैं दस्ता हूँ खड़े के बनाए जाए पता ही घर पहुँचे मना जाते हैं जल्दी जल्दी नहीं सबूत नहीं पाए फिर तो आप यार आपको मुझे पता है तो हमें डिटेल भेज दीजिए सब डिटेल भेज दो। एक राष्ट्रीय चुनाव है बस और सम्मान का नाम फौजियन को सम्मान सब बढ़ कर एक राष्ट्र एक चुनाव की गोष्ठी थी और फौजी में सम्मान बाकी फोटो भेज दो। वो होर्डिंग जो लिखी तो है होर्डिंग मतलब लिखो ये होर्डिंग की भेज दो। अरे तुम भेज दिए हाँ ठीक है